तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो करते हैं अपन नेक्स्ट आगे। तो अपन कर रहे थे टीजीटी मैथ्स का 2022 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व। ठीक है, तो चलते हैं आगे करते हैं। इसमें देखिए ये अपन कर चुके थे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन रहता था 94, क्वेश्चन 94 करते हैं। ठीक है, 94 में क्या बोला गया, दी वैल्यू ऑफ, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू पता करनी है कि क्या आएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है 2.75 रेस्ट पावर 3। ठीक है, माइनस 2.25 का क्यूब अपॉन हमें दे रखा है 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 मल्टीप्लाई 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो कुछ इस टाइप का दे रखा है, ए क्यूब माइनस वी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस टाइप का दे रखा है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो देखिए हमारा ये ए था और ये बी था, यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा, 2.75 माइनस 2.25। ठीक है, तो कितना बचेगा, 0.50। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से करना है आपको। देखिए ये सम रह गया था पीछे। ठीक है, तो ये क्या था कि जब पहले कर रहे थे आपा, ठीक है, जो पहली वीडियो थी उसमें क्या है, ये स्किप हो गया था। ठीक है, पीपीटी बनाई थी तब। तो इस टाइप से करेंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट 14 से। देखिए क्या दिया गया है हमें, 114 में देखिए क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज अ 9:7। ठीक है, दो पर्सन है। ठीक है, मैं मान लेता हूं एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। बोला गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। इनकी जो इनकम है, इनकम का रेशो दे रखा है 9:7। ठीक है, और क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। ठीक है, इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3, यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2,000 पर मंथ। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, हर मंथ 2,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, तो बताइए एक पर्सन की इनकम क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया था रेशो आपको दे रखा हो, ठीक है, तो आप क्या कर लो, लेट कर लो एक्स लगा के। ठीक है, तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, 9x, और बी की इनकम क्या हो जाएगी, 7x। खर्चे की बात करूं तो यहाँ पे x मान लिया, तो खर्चे को y मान लो। ठीक है, ए का खर्चा कितना होगा, 4y, बी का खर्चा कितना होगा, 3y। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, आप सेविंग का क्या मतलब होता है, सेविंग का क्या मतलब होता है, जितनी इनकम थी उसमें से खर्चा घटा दिया तो वही सेविंग है ना। ठीक है, तो देखिए एक एक करके दोनों की सेविंग निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए की, तो ए की इनकम है 9x। ठीक है, और खर्चा है 4y। तो इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो कितने पैसे बचे, समय बोला गया दोनों 2,000 रुपये बचाते हैं। सिमिलरली बी, बी की इनकम कितनी है, 7x है, खर्चा कितना है, -3y इज इक्वल टू 2,000। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू पता करनी है, ठीक है, एक्स और वाई की, ठीक है। तो इनकम पूछा है तो एक्स की वैल्यू पता करते ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ पूरी टर्म को, ये माइनस माइनस इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 9x - 7x क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये -4y + 3y, ये -y बचेगा, इज इक्वल टू 2000 में से 2000 कैंसिल, 0 बचेगा। देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये y माइनस का इधर आके प्लस का, तो y की वैल्यू क्या आई, 2x, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, x का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो किसी भी एक वैल्यू में आप क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जैसे कि ये है 9x - 4y की वैल्यू 2x है, इज इक्वल टू 2000। तो ये कितना आएगा, 9x, 4 × 2 = 8x, इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो 9 में से 8 जाएगा तो एक x बचेगा, एन एक्स इज इक्वल टू 2000, ठीक है। आपसे पूछा है 1 पर्सन मंथली इनकम इज, ठीक है, 1 पर्सन की इनकम बताइए क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर एक ही निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 9 इंटू में 2000, कितना हो जाएगा, 18,000। अगर बी की पूछा है 7 इंटू 2000 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14,000। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, 18 दे रखा है, तो 18 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से करना था, कोई मुश्किल नहीं, बेसिक अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हो तो भी आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसको ऐसे करना था। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया गया है हमें, 115 में। देखिए इस टाइप का सम अपन ने 2024 का किया था क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2023 का कर लिया। दोनों में क्या इस टाइप का सम था, और ये 2022 का, इसमें भी इसी टाइप का सम है, ठीक है। तीनों एग्जाम में आया है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ही मानते हैं इसको। तो देखिए क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सम था। क्या दे रखा है, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, अब तो चलता जाएगा कहाँ तक, 2 - 997/999, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5/3, मल्टीप्लाई ये 5 × 2 = 10, 10 - 3 7/5, मल्टीप्लाई ये क्या आएगा, 7 × 2 = 14, 14 - 5 9 बचेगा, 9/7, मल्टीप्लाई इस टाइप से चलता जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 999 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और माइनस करेंगे ये, तो कितना आएगा, देखिए 999 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 1000 - 1 की मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आएगा 2000 - 2, तो ये आएगा कितना, 1998, ये मल्टीप्लाई आई। इसमें से माइनस क्या करना है, 997, तो 997 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 8 में से 7 जाएगा तो एक बचेगा, ये 0 0, और ये क्या बचेगा, एक, ठीक है। तो क्या आएगा, 1001/999, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली होगा क्या, जो यहाँ पे कोई रकम आएगी वो किससे कैंसिल होगी, देखिए हो क्या रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है ये इससे पहले वाले न्यूमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, यानी कि 999 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। देखिए सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट का न्यूमिनेटर, थर्ड का डिनोमिनेटर सेकंड का न्यूमिनेटर, सिमिलरली यहाँ पे 999 आएगा तो ये कैंसिल होगा इससे। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1001, और नीचे क्या बचेगा, ये जो 3 बचा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या है, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा आपको क्या है, इसमें पैटर्न देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर
116 पे। ठीक है, तो देखिए 116 में क्या है, देखिए 116 में क्या बोला गया है, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 18। ठीक है, आपको मीन दे रखा है और मिसिंग फ्रिक्वेंसी पूछी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है मीन का। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला से ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, एक्स आई दे रखा है, एक्स आई कितना दे रखा है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। एफ आई देखो कितना दे रखा है, 7, 6, 9, 13, ए, 5, 4। एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। ये कितना आएगा, 14 6 6 चौके 24, ये भी 84 आएगा। ये 16 निमे 144, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 180 56, ये आ जाएगा 4, 8 और 5 13, हासिल 1, 234। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 20A। ये कितना आ जाएगा, 22 5 110 होता है। ठीक है, 5 2 10, 5 2 10 और 11। ठीक है, 24 चौका 96 होता है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो एफ आई को भी जोड़ना है और एफ आई एक्स आई को भी जोड़ना है। तो अगर एफ आई को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 13, 13 और 7 22, 22 और ये हो जाएगा 35, 35 ये हो जाएगा 40, 44 प्लस ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए प्लस 44। ठीक है, तो क्या लेते हैं, क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा 6 और 4 10, 10 और 4 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 2 कैरी आ जाएगी। ठीक है, नोट दो 11, 11 और 1 12। ठीक है, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35। कैरी आएगी 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो ये आएगा 752 प्लस 20A। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, समीशन देखिए मीन कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, इज इक्वल टू 752 प्लस 20A अपॉन ए प्लस 44। अब ये देखिए डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 18A प्लस 44 इज इक्वल टू 752 प्लस 20A। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18A आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 18 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे। ठीक है, तो 20 माइनस 2 लिख लूँ 18 को, किससे मल्टीप्लाई करनी है, 44 से, तो ये हो जाएगा 88 0 माइनस 88। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 792। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 792, मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई की तो 18 ही आया, 18 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे आएगा 792। ये आएगा 752 एज इट इज प्लस 20। वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड, तो 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20A माइनस 18A। तो देखिए ये कितना बचेगा, यहाँ से 40 बचेगा ना, इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, 2A बचेगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी, 40/2 यानी कि 20। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, बिल्कुल मीन का फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, बाकी टफ कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। तो देखिए 117 में क्या बोला गया है, कोई भी ट्राइंगल है ABC जिसमें दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ एंगल A
इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो बताइए एंगल ए किसके इक्वल होगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का सम आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप पहले इसको इस टाइप से लिख लो, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एंगल सी। ये तीनों इक्वल है आपस में। ठीक है, ए बी सी इक्वल नहीं है, 3A 4B और 6C इक्वल है, तो मैं मान लेता हूं ये कोई के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहां से एंगल ए कितना आएगा, एंगल ए क्या आएगा, के, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो एंगल बी की वैल्यू क्या आएगी, k/4। इन दोनों लास्ट वालों को अगर कंपेयर करता हूं तो एंगल सी कितना आएगा, k/6। ये एंगल बी है, ये एंगल सॉरी ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, उनका सम कितना होता है, ए बी सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, k/3 प्लस k/4 प्लस k/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो क्या आएगा, 4 के प्लस 3 के प्लस 2 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9 के बाय 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आएगा 3 के इज इक्वल टू 180। ये 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, अब ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए कहीं पे कोई गलती हुई है क्या, 12, 3 और 2 5 और 4 9 के इज अपॉन 12। ठीक है, ये 3 3 और 3 चौके 12। ठीक है, ये 4 6 चौके 24। ठीक है, तो देखिए ये के की वैल्यू आई है। ठीक है, 6 चौके 24 240, ये किसकी वैल्यू आई है, के की वैल्यू आई है, ये एंगल ए की वैल्यू नहीं आई है, ये के की वैल्यू आई है। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है, k/3 के। ठीक है, तो के कितना है, 240/3, तो ये कितना आएगा, 8 से ये 24 होता है तो 80 आ जाएगा, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर एंगल बी निकालना हो तो क्या करेंगे, के कितना आया था 240, वो डिवाइड करेंगे 4 से, तो 6 चौके 24, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एंगल सी निकालना हो तो 240 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 चौके 24, तो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमसे एंगल ए पूछा है तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। देखिए 118 में क्या बोला गया है कि इसको एक्सप्रेस करो p/q फॉर्म में। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, 0.23535। ठीक है, देखिए रिपीट क्या हो रहा है असल में, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, 3535। ठीक है, यही तो रिपीट हो रहे हैं, 353535 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप के सम आए तो आपको क्या करना होता है, जब भी इस टाइप के सम आए आप क्या करो, जितने वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, दो मेथड है। ठीक है, एक तो होता है जिसको ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है, और दूसरा है पूरा मेथड है। ठीक है, दोनों को एक बार करते हैं। देखिए ट्रिक में तो क्या होता है, ट्रिक से कैसे करते हैं इसको, आपको क्या करना है, इसको एक बार लिख लेना है, जैसे क्या था, 235 है ना, और ये 35 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पूरे को लिख लेना है 235। ठीक है, 3535 रिपीट हो रहा है ना, तो जो रिपीट हो रहा है उसको ना लिखो एक बार, एक बार सिर्फ एक बार के लिए लिख लो। 2 तो रिपीट नहीं हो रहा, 35 रिपीट हो रहा है, तो इसको एक टाइम्स लिख लिया। माइनस क्या करना है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा तो इसको माइनस कर दो। ठीक है, अपॉन, अब क्या करना है, नीचे लगाने हैं 9। अब कितने डिजिट, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 आएंगे, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 233/990। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज रिपीट नहीं हो रही उसको लिख लो 2। ठीक है, रिपीट क्या हो रहा है 3 5, तो एक बार 3 5 को लिख लो। इसमें से वो घटा दो जो रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा तो 2 माइनस कर दिया। अपॉन डिवाइड में क्या करना है, जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9। ये 3 3 5 रिपीट हो रहा है ना, तो 2 9 आ जाएंगे। रिपीट कितने नहीं हो रहे, एक 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो उतने 0 लगा दो। ये आंसर होता है आपका। ठीक है, ये तो है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, मेथड से कैसे करते हैं, मेथड से करने का क्या तरीका है, इसको लेट कर लेते हैं x। ठीक है, x लेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 1000 से। तो क्या आएगा 1000x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा देखिए 235। क्यों, क्योंकि देखिए 3 0 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आएगा 235.35, 3535 इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई और करता हूँ। तो इधर आएगा 10x, इधर क्या आएगा 2.35 35 35। ठीक है, फिर क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा दोनों इक्वेशन को। 1000 में से 10 जाएगा तो 990x बचेगा। और यहाँ से ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्यों माइनस होगा। ठीक है, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 एज इट इज, 2 भी एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या आई, 233/990। ये हमारी क्या आ जाएगी x की वैल्यू। तो इस टाइप से आप मेथड से क्या इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 119 पे। देखिए 119 में क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड कोर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए लेंथ ऑफ कोर्ड क्या होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कल टाइप से। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है इस टाइप से। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है जी इसकी रेडियस। ठीक है, कितनी, 13 सेंटीमीटर। एंड ए कोड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोड है, मैं मान लेता हूं ये कोड है। ठीक है, ये इस सेंटर से कितनी दूर है, 12। ठीक है, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ कोड, तो एक बात बताइए, ये इसकी रेडियस होगी कि क्या, ये रेडियस होगी ना। अब ये 13 है और ये 12 है, तो ये कितनी होगी। आप बोलो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 5। क्यों, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, पाइथागोरस लगाओ, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 25 बचेगा। 25 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, यानी कि बेस कितना है, 5। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी अगर परपेंडिकुलर डाले तो कोड को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है, यानी कि ये 5 होगा तो ये भी कितना होगा, 5। तो टोटल लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगी, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 120 पे। ठीक है, 120 में देखिए क्या दिया गया आपको, द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जब भी देखिए इस टाइप की वैल्यूज आए हैं आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 0 दे रखा हो। ठीक है, जब भी आप कोई भी इक्वेशन सोल्व करते हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, अगर उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, क्या ना हो, अगर उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है आपको, देखिए ये x का की टर्म है, ये y की टर्म है, ये भी x की टर्म है, ये भी y की टर्म है, लेकिन इनके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं होता वो हमेशा कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, ओरिजिन से पास करती है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसमें एलिमिनेशन लगा के देख लो या चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लो, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 0। ठीक है, तो ये आप एक कॉन्सेप्ट ही अपने दिमाग में बना लो कि अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म उसके अंदर अगर नहीं है तो वो हमेशा कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। देखिए 121 में क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 620 फॉर 3 ईयर एट 10% पर ईयर। देन बताइए व्हाट वुड बी दी प्रिंसिपल अमाउंट। तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का सम आए तो आप क्या करो, आप को देखिए रेट दे रखी है इसमें, ठीक है, और 3 साल के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इसमें क्या करो, आप लेट कर लो कुछ भी प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए मैं लेट कर लेता हूं कि देखिए यहाँ पे 3 साल दे रखा है तो 10⁻³ होता है ना, तो मैं मान लेता हूं ये है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, लेट कर लेता हूं एक बार के लिए, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो देखिए फर्स्ट पहले साल में क्या होगा, 10% लगेगा। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना होता है, 100। दूसरे साल ये लगेगा और इसका 10% ये लगेगा। ठीक है, अगले साल इसका 10%, इन दोनों का 10-10% लगेगा, और ये जो 10% लगा था इसका भी 10% लगेगा, यानी कि 1। ठीक है, तो ओवरऑल देखो हमारा जो वैल्यू है ये पूरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100, 200, 300, 330 और 331। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है जो एक बार लगता है सिर्फ, तो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि 300 है। तो कंपाउंड माइनस सिंपल करेंगे तो कितना आया, 31। ठीक है, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या डिफरेंस है। ठीक है, CI - SI कितना है, 31 है। ठीक है, अब देखिए हमें दे कितना दे रखा है, CI - SI हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 620। आपा ने कितना निकाला, 31, यानी कि 31 की वैल्यू क्या है, 620 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 620/31, तो ये आएगा 31 एकम 31, 31 दूए 62, तो यानी कि 20 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 20 के। अब अपन ने टोटल प्रिंसिपल कितना मानना था, 1000। ठीक है, एक की वैल्यू 20 है, तो 1000 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 20 × 1000, तो ये आ जाएगा कितना, 20,000, 20,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सम था। ठीक है, आपको जब भी क्या है इस टाइप का सम आए, ठीक है, जहाँ पे आपको रेट सिंपल दे रखी हो, ठीक है, अगर आपको रेट थोड़ी मतलब टेढ़ी दे रखी है, मतलब थोड़ी कैलकुलेटिव या मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, तब आपको देखिए ये मेथड नहीं लगाना। ये मेथड आपको तब लगाना होता है जब आपको परसेंटेज जैसे दे रखी हो, 10% दे रखा हो, 5% दे रखा हो, 2% दे रखा हो। ठीक है, सिंपल अगर आपको क्या है, सिंपल अगर रेट दे रखी है ना, फिर आपको ट्री मेथड लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए ये अपना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा। टोटल कंपाउंड में से सिंपल घटाएंगे तो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस की वैल्यू 620 दे रखी थी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है देखिए 122 में क्या बोला गया है कि साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। ठीक है, तो बताइए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब एक बात आप जानते होंगे अच्छे से कि ये आपको ट्रिपलेट दे रखे हैं। ठीक है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी, 5 होगी ना। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 3 3 9, 4 चौके 16, तो ये होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया पूछा है, तो 1/2, बेस कितना है 4,
हाइट कितनी है 3, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। 123 में देखिए क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वेयर इज ए सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वेयर इज, बताइए क्या होगा। अब देखिए आपको बोला गया है कि एक स्क्वेयर है, ठीक है, ये एक स्क्वेयर आपको दे रखा है। ठीक है, आपको बोला है कि इसका डायगोनल ए है, इसका डायगोनल क्या है, ए। तो बताइए एरिया क्या होगा स्क्वेयर का। अब एक बात बताओ मेरे को आप, है कि हमें पता है अगर हमारे पास क्या हो, एक स्क्वेयर हो, ठीक है, मैं मान लेता हूं स्क्वेयर की एक साइड एक्स है, ठीक है, तो ये कितनी होती है, आप बोलोगे सर √2x होती है। कैसे पता लगा, ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, पाइथागोरस लगा के आप क्या करेंगे, डायगोनल लगाएंगे तो कितना आएगा 2√x। तो हमें 2√x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 2√x की वैल्यू दे रखी है a, तो यहाँ से x निकाल सकते हो क्या, तो x कितना आएगा a/√2। एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है x इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि a/√2 का होल स्क्वेयर। तो ऊपर आएगा a का स्क्वेयर, बाय आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा a²/2। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। ठीक है, तो 124 देखिए क्या दे रखा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स इफ दिस इज, देखिए ये डी दे रखा है आपको, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना क्या, b² - 4ac। ठीक है, ये मैंने अभी अभी बताया है आपको। ठीक है, तो इसी पेपर में बताया है ना आपको, कि अगर तीन कंडीशन बताई थी, अगर डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल आएंगे, अनइक्वल बोल दो या डिस्टिंक्ट बोल दो, अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो रियल और इक्वल रूट आएंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स इफ, बिल्कुल सही बात है, डी ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, बिल्कुल सही बात है। टू रियल रूट, ठीक है, अगर ये 0 है, टू इक्वल रियल रूट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 0 होता है तो कैसे आते हैं, इक्वल। नो रियल रूट, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, ये भी बात बिल्कुल सही, तो ऑल दी अबव क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। तो देखिए ये हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती अ बुक ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमसे पूछा है कि, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं क्या है, विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती अ बुक ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बुक है जो, ठीक है, लीलावती। ठीक है, ये बुक किसकी है, ये बुक है भास्कराचार्य की। ठीक है, ये बुक किसकी है, भास्कराचार्य की। ठीक है, ये बुक भास्कराचार्य द्वितीय की। ठीक है, तो ये तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। तो देखिए 126 में क्या है, HCF एंड LCM ऑफ दिस। ठीक है, 96 और 404 का हमें HCF और क्या बताना है, LCM बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 4 आ रहा है क्या कॉमन। ठीक है, देखिए अगर इसको करूँ तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 4 8 जा 4 4 जा 16। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, इसको 4 से करूं तो 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, यानी कि 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि HCF कितना है, HCF कितना है 4 है, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, LCM निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, बाकी LCM आपको बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है, 96 404 है। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे क्या, पहले देखिए 4 पे चला जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 24 और ये आएगा 101। ठीक है, फिर ये कितने पे जाएगा, फिर ये जाएगा क्या किसी नंबर पे,
और कहीं पे नहीं जा रहा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए किसी नंबर पे नहीं जा रहे दोनों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 101। देखिए कितना आएगा, 24 चौके 96 होता है। 96 की मल्टीप्लाई 101 से करेंगे तो ये 96 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। देखिए 127 में क्या बोला गया है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज 28, ठीक है। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज 28 मोर देन एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। अब एक बात बताओ आप मेरे को, मैं मान लेता हूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आता है। अब यहाँ पे इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 का इवन कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 4। 4 का 4 से अगला इवन क्या होगा, 6। 6 से अगला इवन क्या होगा, 8, ठीक है। तो इस टाइप से नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं। तो लेट कर लेता हूं मैं कि इवन नंबर एक 2x है, ठीक है। मेरे को नहीं पता, इवन है तो 2 का तो मल्टीपल ही होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट इवन होगा वो क्या होगा, 2x प्लस 2 टाइप का होगा, ठीक है। क्यों, 2 का डिफरेंस आता है ना, उसके बाद 2x प्लस 4 हो जाएगा। ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं। आपको बोला गया है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज 28 मोर देन एवरेज, ठीक है। तो इनका एवरेज और निकाल लेते हैं। एवरेज कितना आएगा, 2x 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 कितना हो जाएगा, 6x। 4 और 2 6। कितने नंबर है टोटल, 3 नंबर है, तो 3 से डिवाइड करो। तो एवरेज कितना आएगा, 2 3 ऊपर कॉमन आके कैंसल, तो क्या बचेगा 2x प्लस 2। ये क्या आया, एवरेज। अब क्या बोला गया कि इनका सम, देखिए सम इनका कितना आएगा, सम अभी किया है अपन ने 6x प्लस 6 आया है। तो क्या बोला गया कि जो सम है, ठीक है, वो एवरेज से कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा है। यानी कि सम में से एवरेज घटाऊंगा तो 28 आएगा, यही मतलब होता है ना, ठीक है। एक चीज दूसरी से ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि दूसरी को घटाऊंगा तो ये बचेगा, ठीक है। तो सम कितना है, 6x प्लस 6 माइनस एवरेज कितना है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 28। तो देखिए 6x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x। 6 में से 2 ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए पूरा माइनस करना है ना, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है, इज इक्वल टू 28। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 4x। देखिए 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 24/4। 4 एकम 4, 6 चौके 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। देखिए 128 में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज 25:1। तो बताइए रेट क्या होगी, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इन दोनों का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको रेशियो दे रखा हो तो लेट कर लो कि प्रिंसिपल कितना है, 25x है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, x है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, और टाइम कितना है, 1 ईयर है, रेट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सम, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T/100, ये फॉर्मूला होता है। तो लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। SI कितना है, x है, प्रिंसिपल कितना है, 25x है, ठीक है। R निकालना है, मल्टीप्लाई में T कितना दे रखा है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो देखिए क्या होगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 आएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज आता है ना, ठीक है। तो ये 4% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे,
ठीक है। 129 में देखिए क्या बोला गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। देखिए बिल्कुल प्रोग्राम में ऐसा ही होता है ना। ठीक है, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। बिल्कुल सही बात है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। तो देखिए ये जो प्रोग्राम लर्निंग होती है, ठीक है, इसमें आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं। ठीक है, पहले ही क्या है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन पहले ही दे रखे हैं, तो उनमें एब्स्ट्रैक्शंस तो होगी नहीं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस तो होगी नहीं। ठीक है, वो पूरा कॉन्क्रीट होंगे। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। ठीक है, तो स्वगति का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग है, ये देखिए ये प्रोग्राम लर्निंग में होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। 130 में देखिए क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 4:9। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स आर। ठीक है, आपको बोला गया है कि सरफेस एरिया का रेशियो आपको दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो हमें क्या है, निकालना है। ठीक है, तो जब भी देखिए ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी शेप दे रखी है, ठीक है, अगर रेशियो की बात हो रही है, ठीक है, अगर किसकी बात हो रही है, रेशियो की, रेशियो किसका, रेडियस का, या सरफेस एरिया का, या वॉल्यूम का। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होता है, आप पहले ना, अगर आपको ये दे रखा है सरफेस एरिया का, तो स्क्वायर रूट करके आप रेडियस का निकाल सकते हो। ठीक है, और रेडियस का क्यूब करके वॉल्यूम का निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं रेशियो की, रेशियो में तो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है ना, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या है, एरिया का रेशियो मिलेगा, और रेडियस का क्यूब करेंगे तो आपको किसका, वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊं, ठीक है, अगर आपको क्या बताऊं सिंपल ट्रिक इसकी, सिंपल ट्रिक में देखिए आपको 4:9 दे रखा है किसका, एरिया का। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसका रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में 3 बार रेडियस की मल्टीप्लाई होती है, तो इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 3 3 9 9 होती है 27, तो 8√27 आंसर है इसका। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे, आपको दे रखा है क्या, रेशो दे रखा है सरफेस एरिया का। ठीक है, 4:9। ठीक है, तो इसको क्या मान लो, ये 4x है, ये 9x है। ठीक है सर, स्फीयर का एरिया होता क्या है, 4πr³। इसकी वैल्यू क्या है, 4x है। ठीक है, एक की मैं रेडियस r1 मान लेता हूँ, दूसरे की रेडियस क्या मान लेता हूँ, r2 मान लेता हूँ। तो ये डिवाइड में क्या आएगा, 9x, x से x कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, ये इधर आके इसका क्या करेंगे अपन, सॉरी, स्क्वायर होता है ना एरिया के अंदर। ठीक है, एरिया में तो स्क्वायर होता है, तो देखिए स्क्वायर है पूरे का, r1/r2 पूरे का स्क्वायर है, और इधर है 4/9, तो r1/r2 कितना आएगा, 4/9 का स्क्वायर रूट, यानी कि 2/3। ठीक है, हमसे पूछा है वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ अपॉन 4/3 पाई r1³, इसमें r2³ कर लो, तो जो कांस्टेंट है वो तो कैंसिल ही हो जाता है, r1 का क्यूब यानी कि r1/r2 का क्यूब। ठीक है, तो r1/r2 क्या आया था, 2/3 आया था, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/27। ठीक है, तो सेम वही तरीका है। ठीक है, आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 131 पे। 131 में क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज
25 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर इज 35। देन बताइए सिक्स्थ नंबर क्या होगा। ठीक है, देखिए आपके पास 9 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9। ठीक है, इन 9 नंबर का आपको एवरेज 30 दे रखा है, तो सम कितना होगा। आप बोले सर एवरेज को जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सम कितना होगा इनका 270। अब बोला गया फर्स्ट 5 का एवरेज 25 है, तो पहली 5 का 1 2 3 4 5, पहली 5 का एवरेज कितना है 25। तो एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से करूंगा तो 25 5 125, यानी कि क्या आया, ये आ जाएगा अपना सम। ठीक है, ये इन 5 का सम आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट 3 का 35 है एवरेज, इन तीनों का एवरेज कितना है 35 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा 35 के मल्टीप्लाई 3 से, 35 दुआ 70 और 3 105। ठीक है, अब देखिए इनका सम। अब मेरे को ये नंबर पूछा कि सिक्स्थ नंबर क्या होगा, मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूँ लेट एक्स। अब देखिए सभी का सम कर देते हैं। इनका सम क्या आया था, इनका सम आया था 125 प्लस सिक्स्थ नंबर एक्स है, इनका सम कितना है 105, टोटल सम कितना है 270। तो ये कितना आएगा एक्स प्लस 5 और 5 10, हासिल 1 2 0 और 3, और ये आ जाएगा 1 और 1 2, तो ये आएगा 270। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 270 माइनस 230। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। ठीक है, यानी कि जो सिक्स्थ आपका नंबर होगा वो क्या होगा 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, किसकी वैल्यू पता करनी है, ए स्केयर अपॉन बी सी प्लस बी स्केयर अपॉन सी ए प्लस सी स्केयर अपॉन ए बी। ठीक है, तो मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे ए की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो ऊपर तो ए क्यूब बनेगा, नीचे बनेगा ए बी सी। यहाँ पे ऊपर बी से मल्टीप्लाई, नीचे भी बी से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो बनेगा बी क्यूब, नीचे क्या बनेगा ए बी सी, प्लस यहाँ पे ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई, नीचे भी सी से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले ए बी था, ठीक है, सी से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, तो नीचे आया ए बी सी। अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे आएगा ए बी सी, ऊपर क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमें पता है जब ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो हमारे पास एक कंडीशन होती है क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल होता है 3abc के। ठीक है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है 3abc की, नीचे क्या है abc, abc से abc कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। देखिए 136 में क्या बोला गया है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज। ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आपको कौन सा देगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस टाइप के सम आए तो एन की वैल्यू पुट करके देख लो। एन साइड्स होती है ना, एन क्या होती है साइड्स होती है, कि कितनी साइड है। अगर बात करूं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो एन की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 3 माइनस 2 फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये आएगा 180 डिग्री। सही बात है। ठीक है, ट्राइंगल में तीनों का एंगल कितना होता है सम 180 होता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो 4 साइड होती है, तो 4 पुट करके देखो, 4 माइनस 2 180, यानी कि ये कितना होगा 2 इंटू में 180 इज इक्वल टू 360, यानी कि 4 साइड का क्या होता है 360 होता है। ठीक है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाकी अगर आप इसके लिए देखें सेकेंड ऑप्शन में अगर 3 पुट करता हूँ तो 3/2 आता है। ठीक है, 3/2 आता है, तो सम बनेगा 227 ट्राइंगल का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप कोई सा भी चेक करके देख लो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन, कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ पेंटागोन, ये आपको दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज। देखिए एक पेंटागोन की बात करें तो ये पेंटागोन होता है। ठीक है, 5 साइड होती है पेंटागोन में,
ठीक है। तो इनका सम हमें हमें इनका रेशो बोला गया कि 1:2:3:5:9। देखिए 5 साइड है तो इनका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। अभी अभी फॉर्मूला अपन ने देखा है, n-2 × 180 डिग्री होता है ना। तो 5 है तो 5 साइड है तो 5 - 2 3 इंटू में 180। ठीक है, ये हो जाएगा 18×2 = 36, 18×3 = 54, यानी कि सम 540 आना चाहिए। तो देखिए ये आएगा x, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, इसको 9x। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20x। 20x किसके इक्वल है, 540 के इक्वल। 0 से 0 कैंसिल, 2 पे कटेगा 27 पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 27 डिग्री। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा x, तो कितना हो जाएगा 27। दूसरा एंगल हो जाएगा 54। इस टाइप से आप क्या x की वैल्यू पुट करके सारे एंगल निकाल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ठीक है, 39 में देखिए क्या बोला गया है कि x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो आपसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सम आए, देखिए ये 400 है, ये स्क्वायर रूट है, इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 196 लिख दूं इसको। ठीक है, 2 डिजिट है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा एज इट इज 400। 196 रूट होता है 14 का। ठीक है, अपॉन 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, तो ये आ जाएगा 560। एक्स की वैल्यू कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सम था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। तो देखिए 140 में हमें क्या दे रखा है। 140 में बोला गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी कैन टुगेदर डू अ वर्क इन 3 आवर्स, ए एंड सी कैन डू टुगेदर इन 2 आवर्स। तो बताइए व्हाट वुड टाइम कुड बी डू इट अलोन। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, ए है वो किसी काम को 4 घंटे में करता है। ठीक है, बी और सी मिलके उसी काम को कितने में करते हैं, 3 घंटे में। ए और सी मिलके उसी काम को 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है बी कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब भी आए तो आप क्या है, पूरा वर्क मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा ना। ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना है, 12। अगर 4 पूरे काम को पूरे काम को 4 घंटे में करता है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए की एफिशिएंसी है 3 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ठीक है, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। ए की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये भी तो 3 आएगी ना, 3 और 3 6 होगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अब देखिए बी और सी है, बी और सी में सी की एफिशिएंसी 3 है, टोटल एफिशिएंसी 4 है, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 12 है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो कितने, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 12 आवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, इसको अपन कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।